हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 7650027000 www.pradhangroup.com। 4 मार्गों पर खर्च होंगे 4 करोड़ रुपए। मटेनु मार्ग पर किया पेंचवर्क का कार्य। 10 से ज़्यादा जगह से टूटा हुआ था रोड। खरखुदा की 4 मार्गों को निर्माण के लिए करीब 4 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होना है, जिसमें खरखुदा बरोना, खरखुदा गोपालपुर व रोहना बटेंडु व हलालपुर के मार्ग शामिल हैं। मटेंडु मार्ग पर 12 से ज़्यादा जगह से टूटे हुए मार्ग पर पेंचवर्क किया गया है। कहीं सीवरेज सिस्टम धंसने के कारण तो कहीं जोड़ खुले होने के कारण खरखुदा का मटेंडु मार्ग करीब 10 से 12 जगह से टूटा हुआ था और कई जगह से बीचों बीच से भी मार्ग के आपस में जोड़ खुल चुके थे और ऊपर नीचे हो गए थे, जिसके कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे थे, जिसकी शिकायत लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों व खरखुदा SDM को दी गई थी, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए लोक निर्माण विभाग के SDO अनिल चहल के नेतृत्व में पहले तो मटेंडु मार्ग का दौरा किया और सभी पॉइंटों को नोट किया। इसके बाद स्पेशल अभियान चलाकर पूरे मार्ग का पेचवर्क का कार्य किया गया ताकि किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना न हो और मार्ग उबड़ खाबड़ न रहे। लोक निर्माण विभाग की SDO अनिल चहल का कहना है कि मार्गों की रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है। मटेंडु मार्ग पर सभी गड्ढों को भर दिया गया है। मार्ग पर जो जोड़ खुल गए थे या सीवरेज के कारण जहां से मार्ग टूट गया था उसको भी रिपेयर किया गया है। इसके अलावा बरोना मार्ग, गोपालपुर मार्ग, हलालपुर मार्ग व रोहना से मटेंडु मार्ग का निर्माण कार्य भी जल्द किया जाना है ताकि इन मार्गों पर भी आवागमन समुचित हो जाए, किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना न हो। इनके लिए करीब 4 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हो चुकी है, जिस पर इसी महीने वर्क ऑर्डर के तहत कार्य शुरू किया जाना है। बहादुरगढ़ मार्ग का हाल तो पिछले कई वर्षों से बरोना गांव में बहुत अधिक खराब है, जिसमें करीब 100 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब यह मार्ग बनने के बाद खरखुदा से बहादुरगढ़ जाने वाले वाहनों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस मार्ग से भी आ जा सकेंगे, जबकि मौजूदा हाल में वाया सैदपुर होकर बहादुरगढ़ आना जाना अधिक हो रहा है। उस मार्ग का दबाव भी कम हो जाएगा। आसुदा जाने वालों के लिए भी काफ़ी राहत हो जाएगी। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में आक्रोश, सरकार का जलाया पुतला। शहर के परशुराम पार्क में ग्रामीण सफाई कर्मचारी 10 अक्टूबर से धरने पर बैठे हैं। सफाई कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं के बारे में सरकार द्वारा अब भी कोई वार्ता न होने के कारण रोष प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। धरने के समर्थन में आई आशा वर्कर प्रधान रेखा तथा आशाओं ने आकर समर्थन देते हुए संबोधित किया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा सरकार का पुतला जलाया गया। धरने की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान रोहताश तथा संचालन चांद द्वारा किया गया। सीटू के जिला सचिव राजेश व जिला संयोजक राजेश रसोई ने बताया कि 17 साल से ग्रामीण सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर विनोद, उप प्रधान, नरसिंह, कृष्ण, कमलेश, शीला, सुनील द्वारा भी संबोधित किया गया। प्रताप स्कूल में मनाया गया दशहरे का त्योहार। प्रताप स्कूल खरखुदा में विजयदशमी, दशहरा व आयुध पूजा का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। यह तो त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था तथा दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य दया दहिया ने दीप प्रज्वलित करके की। उन्होंने बच्चों को इस त्योहार को क्यों और कैसे मनाएं, यह बच्चों को समझाया और सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने नाटक, नृत्य, गणेश पूजा, डांडिया नृत्य और ज्ञानवर्धक कविता वाचन कर सभी का दिल जीत लिया। इस अवसर पर बच्चे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, गणेश और भगवान शिव के अवतार में रंग मंच पर उतरे। इस अवसर पर अभिभावक भी उपस्थित रहे। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष कामरेड हंसराज राणा के नेतृत्व में पिछले सप्ताह उपमंडल लीगल सर्विस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर रेणु सोलखे को किसानों ने एक शिकायत दी थी, जिसमें मांग की गई थी कि फिरोजपुर, बांगड़, जटोला, निजामपुर, खुर्द, मुंगेशपुर सहित 7 गाँव में नहरी पानी नहीं आ रहा, जिसके कारण किसानों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनकी फसलें भी प्रभावित हो रही हैं, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही।
इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए खरखुदा न्यायाधीश डॉक्टर रेणु सोलखे ने संबंधित विभाग को ऑर्डर जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि किसानों की समस्या का तत्काल प्रभाव से समाधान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें परेशानी न हो और वे अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें। खंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखुदा में बाल वाटिका 3 के लिए प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्राचार्य निर्मल धनेरवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने बाल वाटिका के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि विद्यार्थियों को खेल खेल में और अन्य गतिविधि आधारित प्रशिक्षण प्रदान करें, उनके बस्ते या किताबों का बोझ न रखें और अपने प्रशिक्षण को भली भांति ग्रहण करके जाएं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 दिन चलेगा जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजकीय विद्यालय में बाल वाटिका एवं पहली कक्षा को पढ़ाने वाले 40 अध्यापक भाग ले रहे हैं। मुख्य प्रशिक्षक के रूप में स्नेहलता ABRC तथा डॉक्टर नवीन कुमार BRP रहे। प्रशिक्षण के दौरान सबसे पहले अध्यापकों का प्री टेस्ट लेकर पहले से उनके बाल वाटिका के संबंध में ज्ञान को जांचा गया। उसके पश्चात दोनों प्रशिक्षकों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और बाल वाटिका से परिचय, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर चर्चा, बाल वाटिका में लागू शिक्षण शास्त्र और विभिन्न अप्रोच आदि विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम के सफल संचालन में सुमन, सविता, रीना, राजेश, संजीव, किरण, डालोरिया, प्रवेश, कविता, नीतू शर्मा और नीलम ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी मांगों को लेकर 2 माह से भी ज्यादा समय तक धरना प्रदर्शन करने वाली आशा वर्करों ने सरकार द्वारा उनका मानदेय बढ़ाने पर सोमवार को उपमंडल स्तरीय सामान्य अस्पताल में मिठाई बांटी। इस दौरान आशा वर्करों ने कहा कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। 4000 से बढ़ाकर अब उन्हें 6100 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति पर भी उन्हें एक मुश्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें विश्वास है कि प्रदेश सरकार द्वारा उनके मानदेय में 1500 रुपये की और बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल जाएगी, जिसे दिसंबर तक मंजूर कराने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से आग्रह करने की बात उन्हें कही है। आशा वर्करों ने कहा कि हालांकि उनकी मानदेय में और ज़्यादा बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे अभी पूरा नहीं किया गया है, लेकिन 2100 रुपये बढ़ोतरी भी उनके संघर्ष के कारण ही हो पाया है। इस अवसर पर रेखा, सोनिया, पूनम, मीना, रेशमा, अंजू, पुष्पा व मंजू आदि मौजूद रही। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर आप सभी लोगों को से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए, वह हुड्डा साहब का साथ दें। आने वाले टाइम में हुड्डा साहब को दोबारा से हमें CM बनाना है। हुड्डा साहब ही हैं जो अब की बार हरियाणा को बचा सकते हैं। हुड्डा साहब को लाओ, हरियाणा बचाओ। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।